आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी रणवीर सिंह आदिवासी ने भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों को मरघट का सामान बताया। अशोकनगर जिले की विधानसभा चंदेरी से आजाद समाज पार्टी के रणवीर सिंह आदिवासी को जब क्षेत्र की जनता से भाजपा कांग्रेस को समर्थन देने की बात सूचना मिली तो अपने चुनाव कार्यालय पर मीडिया से चर्चा के समक्ष दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी और आगे चुनावी समीकरण को लेकर क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। सर नमस्कार। आज जो जिस प्रकार से बात चल रही है कि आज़ाद समाज पार्टी ने किसी पार्टी से टाई अप कर लिया है, और तो ये बात सही है क्या? तो इस बात रखने से पहले तो सभी मेरे क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे मतदाता भाइयों को मेरा सभी प्रणाम पहुँचे, क्योंकि जो बातें यहाँ पे आ रही हैं, जो आपको सुनाई दे रही हैं, ये सब गलत बात है, क्योंकि वो भटकाने का काम कर रहे हैं। जो आज दुखी राजा कहते हैं कि मैंने 25 लाख दिया है, और जो आज जगन्नाथ सिंह दादा कहते हैं कि मैंने 50 लाख दिया है, तो ये तो क्या है, गरीबों को बार बार बदनाम करते हैं और करते आ रहे हैं। जो आज इनको भय है मेरा, ये भय के कारण ही इस तरीके से डर रहे हैं मेरे से, क्योंकि ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले इनका कुछ लगता नहीं था। क्योंकि अगर इनका पैसा लगता पहले तो ये इस तरीके से पेश नहीं आते। आज जो मैं इनके साथ चुनाव लड़ रहा हूँ तो ये लोग बौखला रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि इनका 10-15 लाख रुपए रोज़ का खर्चा हो रहा है। पूरे इनके कार्यालय में जाकर देखिए आप, जगह जगह दारू रखी है, जगह जगह दारू ऑलराउंडर पिला रहे हैं लोगों को। हमारे ST/SC वोटर को जो लुभा रहे हैं, ये दारू पिलाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ भी हमारे लोग आते हैं उनको कहते हैं कि हमने 25 लाख रणवीर को दे दिया है। फिर जब BJP वाले कार्यालय में जाते हैं तो क्या है, मेरे लोग भी उनके दोनों कार्यालय में दारू पीने जा रहे हैं, उनको पता है, तो वहाँ भी कह देते हैं कि बोले 50 लाख मैंने दे दिया है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, मुझे गरीब बदनाम करने के लिए। और अब इनकी उम्र भी कहाँ है, एक की 90 है, एक की 95 है, तो ये तो भाई साहब मरघटा का सामान है, ये लकड़ी का सामान है। अब ये कह रहे हैं कि सगाई कर दो, सगाई क्यों कर दो इनकी? अगर किसी लड़की से भी सालगी से इनकी शादी की जाए और वो घर जाते ही ये मर जाए और ये लकड़ी की तरफ चले जाए मरघटा, उनको बैठ कर रोगी, इनके परिवार को बैठ कर रोगी। मुझे गरीब को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया? किसके सामने पैसा दिया, किसको पैसा दिया इन्होंने? मुझे गरीब को खरीदने की ताकत रखनी है। आज़ाद समाज पार्टी का मैं प्रत्याशी रणवीर सिंह आदिवासी, मैं वादा करता हूँ अगर मेरे पास इनके जैसा पैसा होता तो 2 विधानसभा से चुनाव लड़ के मैं दोनों सीटें निकाल के बताता। जी अपने आप को बहुत बड़ा वो तोप समझ रहे हैं, जी बहुत बड़े माफिया हैं। इन्होंने गरीबों की जड़ें काटी हैं, ये बिल्डर हैं। सर आपके जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो इनका आपके ज़िले में जी कब कार्यक्रम है? ये आज 14 तारीख को कल रखा गया है, और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी राष्ट्रीय भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कल अशोकनगर 2 बजे उपस्थित हो जाएंगे। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर अशोकनगर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपने हौसले बुलंद कर चलें और अपने हौसले बुलंद करें। उनके साथ में दामोदर सिंह यादव भी आ रहे हैं क्या? जी हमारे दामोदर भाई भी आ रहे हैं, और इनके पास कोई चीज़ों की कमी नहीं है। अब किसी गरीब को बदनाम करते हैं ना, तुझे बौखलाने लगे इसलिए मुझे बदनाम कर रहे हैं। अगर गरीब कोई नेता बनता है तो गरीबी को पाँव पकड़ के ऐसे लोग खींचते हैं, जो आज मेरा खींचने का काम कर रहे हैं। इनमें ताकत हो तो आमने सामने चुनाव लड़ें, और वैसी दम हो लड़ाई की तो फिर लड़के भी देख रहे हैं किस तरीके से लड़ाई होती है, वो भी जानता हूँ। गरीब जरूर हूँ लेकिन मरना तो जानता हूँ। अगर इनको मान नहीं पाऊंगा तो मरूंगा जरूर। विधानसभा क्षेत्र में आपका कितना भ्रमण हो चुका है अभी तक? कुछ सर्कल रह गया है मेरा, तो 1-2 दिन में कवर कर लूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यवस्था ना होने के कारण मैं क्षेत्र में मेरे सभी माता बहनों से और मेरे भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी सब निवास कर रहे हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़े का निवेदन है कि 17 तारीख तक मैं अगर भी आपके वहाँ तक ना पहुँच पाऊँ तो अपना वोट मेरे समक्ष ही डालें। मेरा चुनाव चिन्ह केतली है, और मेरे मतदाता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इनके बहकावे में न आए, और इनके कहने से कुछ नहीं होगा।
जब मैं मजबूत था और आज भी मजबूत हूँ, मजबूत रहूँगा। मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन ये विधानसभा हार जाएंगे, जिस दिन ये विधानसभा हार जाएंगे, ये कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे वो किसी समाज से हो। तो सभी समाज को मेरा निवेदन है कि मेरे भाई ये झूठी अगुवाएं में ना लगें, आप इन लोगों से दूर रहें। तुम तो आपका आप काम करें, मुझ गरीब पे थोड़ा ध्यान दें। सभी को मेरा प्रणाम।